बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 17 सूरह बनी इसराइल के वर्स नंबर 48 से ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस ऑफ द नॉन मुस्लिम वर्ल्ड। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the non-Muslim world, तो हम एक पूरी लिस्ट देखते हैं रिलीजन्स की। तो उसमें से सम ऑफ द रिलीजन्स हैं जो एब्राहमिक हैं, जिनमें मोस्टली मोनोथिज्म एग्जिस्ट करती है, और कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जो पॉलीथियस्टिक रिलीजन कहलाते हैं, और कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो डिवाइन रिवोल्यूशंस पर किसी किस्म का बिलीफ ही नहीं रखते। वो यही बिलीफ रखते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और बस मर जाओ, यही ज़िंदगी है। यानी कि वो नेचुरल फेनोमिनास पर, वो कुदरत पर, वो अल्लाह ताला पर, वो प्रोफिट्स पर, वो किसी भी किताब पर बिलीफ ही नहीं रखते। अब यही इसी किस्म के लोग, चाहे वो कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो एथियस्ट हैं, चाहे वो हिंदूज़ हैं या किसी भी कैटेगरीज में हो, अब उनका जो बिलीफ होता है, ज़ाहिर सी बात है हिंदुइज़्म के अलावा जो कम्युनिस्ट हैं, एथियस्ट हैं, और भी इसमें मोस्ट आ जाएंगे स्कूल ऑफ थॉट्स या जो भी। तो आप देखते हैं कि उनका ज़ाहिर सी बात है अब दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो अब उनकी जानिब से एक और ऑब्जेक्शन रेज़ किया जाता था जो कुरान, बाइबल और तोरा कहती थी कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाओगे। अब ये लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि हम जब मर जाएंगे हमारी हड्डियाँ बिल्कुल चूरा चूरा बन जाएंगी, हमारी हड्डियाँ बिल्कुल, यानी कि कोई एग्जिस्टेंस रहेगी ही नहीं, मट्टी हमें खा जाएगी, तो हम दोबारा से किस तरह ज़िंदा हो सकते हैं। और ये इन चीज़ों पर ये बड़ा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर मैं इस टाइप के माइंडसेट्स पर ही बहुत बेहतरीन जवाब दूंगा, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। होप्स सो कि दिस विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले देखें, आप इस चीज़ को समझने के लिए देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप देखते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल फॉर्म में मौजूद हैं, आपकी एक बेहतरीन एग्जिस्टेंस है, अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन बॉडी दे रखी है। लेकिन आज से कुछ साल कबल आप देखते हैं, अपनी पैदाइश से पहले की तरफ आप गौर करते हैं, तो यू हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ। आप सब जानते हैं कि आपकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, और किस तरह से फिर आप एग्जिस्ट किए, किस तरह से आपकी क्रिएशन हुई थी। आप सब जानते हैं कि वो पानी का एक कतरा, वो गंदा पानी जिसका एक कतरा, एक माइन्यूट ड्रॉप जो एक फीमेल की बॉडी के अंदर चला जाता है, उसके एग्स को फ्यूज करता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसके बाद अब आप जरा देखें कि किस तरह, आप देखते जाएं, पानी का एक कतरा था ना, इससे अकल किस तरह मानती कि ये इससे इंसान बनने जा रहा है। फिर उसके बाद 9 मंथ्स का एक और जर्नी जो वूम के अंदर का है। अब इंसानी अकल, अगर हम ये बैठकर सोचे तो इंसानी अकल कहेगी कि हाउ इज इट पॉसिबल टू लिव इन द वूम फॉर 9 मंथ्स, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन पॉसिबल किया उस मालिक ने, 9 मंथ्स तक वूम में भी एग्जिस्ट स्टे किए आप। उसके बाद उसी मालिक ने आपको पूरा एक फीमेल के वूम के अंदर ही एक क्लोट बनाया, आपको एक अच्छी बेहतरीन बॉडी दी, आपको डिफरेंट ऑर्गन्स अता किए, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अता किए, और एक बेहतरीन किस्म की फॉर्म में आपको बनाया। और उसके बाद उसी मालिक ने, अल्लाह ताला ने, आपको वूम से निकाल कर नहीं दिखाया, इस दुनिया में आए, आप ज़मीन पर आ गए। अब ज़रा आप देखिए, सोचने का पॉइंट ये है कि वो रब जो आपको एक माइन्यूट से ड्रॉप से, एक कतरे से, एक बिल्कुल पानी के एक कतरे से, जो आपको एक उससे क्लोट बनाता है, और उसके बाद 9 मंथ्स इन द वूम ऑफ मदर, और उसके बाद जो उस वूम से आपको निकाल सकता है। तो आप ज़रा सोचें कि जब आप ग्रेव में होंगे, कब्र में होंगे, तो उधर आपकी जो हड्डियां हैं वो मट्टी ने खा जानी है, तो
کیا اس مالک کے لیے ان ہڈیوں کو دوبارہ بنا دینا مشکل کام ہے جس نے پہلی بار بنایا تھا اس مائنیوٹ سے ڈراپ سے؟ آپ ذرا سوچیں نا، انٹیلیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے سوچئے پلیز۔ آپ سوچیں گے آپ کے سامنے سارے کا سارا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو جائے گا کہ وہ مالک جو آپ کو ایک ووم سے نکال سکتا ہے، ایک مائنیوٹ سے ڈراپ سے آپ کو بنا کر، تو وہی مالک وہ جو آپ کا چورا سا بن چکا ہوگا ہڈیوں کا، اس کو وہ اٹھا کر دوبارہ نہیں انسان کی آپ کو ایگزسٹنس دے سکتا؟ بالکل وہ مالک آپ کو دوبارہ سے ایگزسٹنس دے گا، آپ کو آپ کی گریو سے، چاہے آپ جدھر بھی ہیں، گریو میں ہیں، آپ آگ میں جلا دیے گئے ہیں، آپ کا چورا چورا بن چکا ہے جسم کا، وہ قیامت کے دن دوبارہ آپ کو ایک ایگزسٹنس دے گا، دی ڈے آف ججمنٹ۔ اس دن پھر آپ کو اس مالک کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو آپ نے اس دنیا میں اس زمین پہ رہتے ہوئے اچھائی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، ظلم کیے ہوں گے، جبر کیے ہوں گے، اب ایک عالمی عدالت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ جو دنیا میں ادھر ججز کی کرپشن کی وجہ سے بچ نکلا، تو اس کا بھی تو حساب ہونا چاہیے نا اب ایک دن میں۔ تو ظاہر سی بات ہے، وہ وہی دن ہوگا جب آپ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی حمد نہ چاہتے ہوئے، دنیا میں اگر آپ نہیں بھی اب اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس دن تو آپ مانیں گے، اور آپ اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم نے تو دنیا میں کوئی وقت ہی نہیں گزارا، بالکل مائنیوٹ سا وقت گزارا ہے۔ تو یہ سارے قسم کے بلیف سسٹم آپ کو جو ہیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اس کے سسٹم کو فالو کرنے کے لیے آئے ہیں۔